आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि इससे वे खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने संसद परिसर में अडानी समूह के मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान ये आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी एक ही हैं। राहुल ने दावा किया है कि अडानी की जांच मोदी नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो जांच कराएंगे तो वो खुद उनकी जांच होगी। उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी थी उसके पीछे मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है लिखा हुआ था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी की कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। अडानी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। इससे पहले राहुल ने घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर पर गिरावट आखिरकार हमला करते हुए आरोप लगाया था कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और जनता बेहाल है। उन्होंने ये भी कहा कि अब नई सोच तथा कारोबार के लिए न्यूनतम डील की जरूरत है। वर्ष 1933 से 1938 के बीच आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल में लाया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 5.4% रही, जो करीब 2 साल में सबसे निचला स्तर है। यानी 2 साल में सबसे निचला स्तर है जीडीपी का। बिल्कुल सादा और आंकड़े सबके सामने हैं। 2014 के बाद से लेकर अब तक जीडीपी में जो गिरावट आ रही है वो कभी उठने का नाम नहीं ले रही है। और लोग बात करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, हमारा देश जो है वो विकसित देश बनने वाला है। ये सब जुमलेबाजी है। बात तो काले धन की भी हुई थी। बात तो जो काला धन था उसको निकालने के लिए डीमोनेटाइजेशन जैसी जो स्कीम लाई गई थी और सैकड़ों लोग लाइन में लगकर मर गए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया कि काला धन वापस आ जाएगा, डिमोनेटाइजेशन करेंगे, नोटबंदी होगी तो काला धन निकल। बहुत सारे अकाउंट भी खुलवाए गए। उसके बाद में जो जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाए गए और अब लोगों को उसके अंदर जो माइनस में जो पैसा है उसका मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर उसको देना पड़ता है। करोड़ों रुपए का घोटाला जनधन योजना के नाम पर हो चुका है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे देश गर्क में चला गया, जैसे जीएसटी जैसी योजना, जीएसटी जैसे टैक्स लागू किया गया। देश का जो कारोबार था, छोटा कारोबारी, वो दिन ब दिन पिछड़ता चला गया और उसके कारोबार खत्म हो गए। ऐसे ही तमाम उल्टी सीधी योजनाओं को लागू करने के बाद, और वो भी वो योजनाएं जो कि कांग्रेस के समय में डर की वजह से रोक दी गई थी कि कहीं इसका देश पर कोई बुरा असर ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, वो योजनाएं वापस लाकर यहाँ पे थोप दी गई। तो राहुल गांधी अगर आज सवाल उठा रहे हैं कि नई योजनाओं की जरूरत है और न्यू डील लानी चाहिए, तो न्यू डील ये कहाँ से लाएंगे? इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि योजनाओं को बना सके, और इनके पास ना ही कोई ऐसे नेता हैं, ना ही ऐसे कोई इनकी मिनिस्ट्री में लोग हैं जो कि न्यू डील पर काम कर सकते हैं। सादाब रिजवी, इनके लिए डील की जरूरत ही नहीं है। सादाब रिजवी, इनके लिए डील की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। इनके पास एक चीज सबसे बड़ी है। जी, वो कौन सी सबसे बड़ी चीज है? एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है की बात तो की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बताया तो है कि अगर अडानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। आज अगर अडानी की जांच हो जाती है तो दावे के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं, और बहुत देश के बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं, अडानी की अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो मोदी जी को जेल जाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि मोदी जी का तोता बने हुए हैं अडानी। जैसा आपने कहानी सुनी होगी ना, कि राजा की जान किस में? तोते में।
तो और उनको जरा सा दुख अगर होगा, सादाब रिजवी तो एक राजा को बात दुख होगा। सादाब रिजवी अगर एक बात कही जाके तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। बिल्कुल। अब उसे ना देख के इसे देख लो। राहुल गांधी के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, राहुल गांधी के हिसाब राहुल से गांधी ने तो बिल्कुल क्लियर तौर पर, साफ तौर पर कह दिया। और उन्होंने तो अभी पीछे एक तिजोरी बनाई थी, उसके अंदर से एक फोटो निकाला था। तिजोरी के अंदर मोदी जी ने अडानी का फोटो रखा हुआ था। इसका मतलब साफ साफ है कि अडानी को बचाने के लिए एक हैं तो सेफ हैं, और सेफ यानी तिजोरी। तो अगर अडानी जी को बचाना ही था मोदी जी को, तो लेकिन देश का भी तो बुरा हाल जो है वो भी तो देख लेना चाहिए था। देश का आज गरीब जो तरस रहा है, आज अगर भूखमरी फैल रही है, आज अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, आज अगर शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये भी तो बेरोजगारी मोदी जी को चरम देश पर है। बेरोजगारी तो है ही, और बेरोजगारी के ऊपर पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या है। अगर बेरोजगार युवक लाइन में लगकर और अपने बेचारे पैसे इकट्ठा करके फॉर्म भरता है, और फिर वो भर्ती में जाता है, एग्जाम के लिए तैयारी करता है, उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है, तो उसके बिल्कुल, पैसे भी बिल्कुल। खत्म हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी करके जो कमाए थे, जिससे फॉर्म लेकर भरा था, वो भी खत्म हो जाते हैं, और साथ ही उसकी जो मोटिवेशनल लेवल है वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सब तहस नहस हो चुका है। कहीं पेपर लीक की समस्या आ रही है, तो कहीं अडानी जी को बचाने के लिए न जाने कितने ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि देश पर बड़ा दुष्परिणाम साबित करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सादाब रिजवी ने कुछ ऐसी बात की है कि सार्वजनिक मंच से कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।